चाचा भतीजे का लड़ाई नहीं है, वो सिद्धांत की लड़ाई है। तेजस्वी पाप के प्रतीक बने हुए हैं और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पुण्य के प्रतीक बने हुए हैं। हम जनता की भलाई की काम सोचते हैं, बाकी वो लोग षड्यंत्र की बात सोचते हैं। तो दोनों में फंडा तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आप सक्षम हैं? मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और बड़े पोत पिता के दर में अगर हमारे सुपुत्र को ही पार्टी अगर टिकट देती है तो मुझे खुशी हुई, कोई ऐतराज नहीं। अगर हमारे सुपुत्र को पार्टी टिकट देती है तो मैं उसे सहज स्वीकार भी करूंगा, और इसके अलावा भी अगर किसी को पार्टी टिकट देती है तो मैं उसको भी। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसे में बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा इस बार चुनावी अखाड़े में टकराने का काम करेंगे और 243 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और राजनीति के दो जो बड़े चेहरे हैं यानी चाचा और भतीजा में इस बार टकराहट होगी। कौन किसे पटकनी देगा ये तो आने वाला भविष्य निर्धारित करेगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बन चुके हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने तमाम राजनीति के बारीकियों को चाचा नीतीश से ही सीखा है, लेकिन इस बार दोनों आमने सामने होंगे। हम हर एक विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं और जो विधायक हैं, जो लंबा उनका कार्यकाल रहा है, लगातार जीत का झंडा बुलंद करते आ रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड में कि आखिर उन्होंने किस प्रकार से काम किया और इस बार चुनावी मैदान में जो कूदेंगे क्या कुछ मापदंड रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा जी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, लगातार 5 टर्म से कुम्हरार में जीत का झंडा लहरा रहे हैं। अरुण सिन्हा जी, लगातार 5 टर्म से धमाकेदार आप जीत हासिल कर रहे हैं, इस बार फिर से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही है। आखिर क्या कारण है कि इस बार फिर से आप चुनावी मैदान में कूदेंगे? बातें हुई हैं, टिकट मिल रहा है और टिकट मिलता है, चुनावी मैदान में कूदेंगे, तो आज तक जो कुम्हरार में काम नहीं हो पाया, कौन काम करिएगा? देखिए, टिकट देना तो नेताओं का, हमारे जो नेता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लगातार हम चुनाव यहाँ से जीतते आए हैं और इस बार जो परिस्थिति बन रही है उस बार मैं फिर चुनाव लड़ना जोश जज्बा कम हुआ है क्या? जोश जुनून कम हो गया है? जोश और बढ़ा है, कम कैसे हुआ? लेकिन कहने वाले लोग कह रहे हैं कि अब अरुण सिन्हा जी बूढ़ा हो गए, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। जो आपके विरोधी हैं, जो इसी थाली में खाएं इसी में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पुरुषार्थ से ये जवान होता है। बाबू वीर कुंवर सिंह जो हमसे कई साल अगर उनका तो हमसे बहुत बड़े, उनके पुत्र के समान, अगर उम्र के हिसाब से जिस समय वो जंगी मैदान में उतरे थे, यहीं के बाबू वीर कुंवर सिंह, बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आई थी और ये नारा था उस समय का। तो पुरुष का पुरुषार्थ उसकी जवानी होती है और मुझे लगता है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बातचीत हुई, आला कमान से मुलाकात हुई है, क्योंकि 5 टर्म से जीतना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं बिहार कुम्हरार के। मैंने बताया ना कि मैं चुनाव लड़ना चाहते हैं ना, और चाहते हैं नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं कि आपके बेटे चुनाव लड़े। अभी तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आप सक्षम हैं और हम, क्योंकि विरोधियों को जवाब देना भी जरूरी है। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और बड़े पोत पिता के दर में अगर हमारे सुपुत्र को ही पार्टी अगर टिकट देती है तो मुझे खुशी हुई, कोई ऐतराज नहीं है। आप हट जाइएगा ना रास्ते से? बिल्कुल, जब वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका सपोर्ट करेंगे। फिर विरोधी भी ये कहेंगे कि फिर आप भी परिवारवाद कर रहे हैं, लालू तेजस्वी पे तो आप लोग आरोप लगाते रहते हैं। भाई, मैंने आपका प्रश्न था, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब इसमें आपने एक विषय लगा दिया कि हम नहीं लगा रहे, विरोधी लगा दे रहे हैं। जो हवाएं चल रही है, जो बातें चल रही है सियासत में। भाई, आपके प्रश्न मेरे समझ से बाहर है। आप एक तरफ कह के आप चुनाव लड़, मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आपने कहा कि आपके बेटे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं।
हम कह रहे हर व्यक्ति को अधिकार है, और बेटा अगर चुनाव लड़ना चाहता है, अगर टिकट उनको मिलता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात कभी होगी। अरुण सिन्हा जी ये भी होता है, अमूमन देखा जाता है कि पार्टी जो है किसी और को टिकट देती है, लेकिन पिता अड़ जाता है कि नहीं मैं ही चुनाव लड़ूंगा बाद में, ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसे मेरे साथ नहीं है। अगर हमारे सुपुत्र को पार्टी टिकट देती है तो मैं उसे सहज स्वीकार भी करूंगा, और इसके अलावा भी अगर किसी को पार्टी टिकट देती है तो मैं उसको भी। कुम्हरार में कौन काम नहीं हो पाया है जो इस बार होगा, जो आपसे अधूरा रह गया पिछले 5 टर्मों से? कुम्हरार में बहुत सारे काम हुए हैं। अब नदी के किनारे जो आप देख रहे हैं, मेरिन ड्राइव पर जो पुल का निर्माण हुआ है उसका एक ज्वलंत उदाहरण। साइंस सिटी जो पूरे एशिया में एक प्रसिद्ध साइंस सिटी बनी है, वह एक दूसरा कारण है। सारा हमारा कुम्हरार विधानसभा, कंकड़बाग का इलाका, पुलों का, अब कंकड़बाग का इलाका कहा जाता है कि पार्कों का शहर बन गया है। वह पार्क जो जहाँ पहले खाली मैदान था और सूअर या अन्य तरह के जानवर वहाँ विष्टि करते थे, गंदा करते थे, वो पार्क आज सुंदर पार्कों का शहर कंकड़बाग हो गया है। इसके अलावा पुलों का शहर कंकड़बाग पूरा इलाका लेकिन एक विडम्बना है, मैं आपको बता दूं, 2019 में जो बिहार में पटना में जो बाढ़ आया था, वर्षा हुई थी, पूरा कंकड़बाग राजेंद्र नगर डूब गया था। कई आप पे सवाल भी खड़े हुए थे, उसके बावजूद, विरोध के बावजूद 2020 में आप बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो जीत गए। लोगों में रोष था, गुस्सा था, और उनका कहना था कि अगर ये जो पानी जल जमाव जमता है इसका निपटारा हो जाए, आखिर इस पे क्यों काम नहीं हो पा रहा? देखिए, वो समय जो पानी बरसा था, एक तो अत्यधिक पानी बरसा था, पहली बात। और दूसरी बात है कि कई नाले को कुछ विरोधियों ने जबरदस्ती उसको ऐसा बना दिया था योजनाबद्ध तरीके से, जिससे पानी का जमाव जो पॉइंट आउट हुआ। नहीं, अभी भी वो समस्या है कुम्हरार में। नहीं, मैं अब बहुत कम पानी जम जाता है, अगर हल्की बारिश हो तो ये जम जाता है, 24 घंटे में निकल भी जाता है। तो इसको पूरा इसकी समस्या को सॉल्यूशन क्यों नहीं कर दिया? सॉल्यूशन हो रहा है ना, लगातार हो रहा है, तभी ना पानी निकल रहा है। इस बार कंकड़बाग में कहाँ पानी जमा 24 घंटे में निकल गया। एक संदलपुर का इलाका है जहाँ पर जल जमाव बहुत दिनों तक रहा, उसका भी रास्ता निकल रहा। आप ये मानते हैं, लोग विरोधी कहने वाले कहते हैं कि बीजेपी जिसको टिकट दे देती है वो जीत जाता है? कारण है, जनता जिताती है ना, इसमें हम क्या कर सकते हो? तो नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार का चेहरा है। आपका चेहरा नहीं है? उसके बाद मेरा चेहरा है। मेरा ही पहले चेहरा, ये कहना गलत होगा, लेकिन उसके बाद लोग अंतोगत पार्टी के अलावा कैडर को भी देखते हैं। और यही कारण है कि 2010 में बिहार के सबसे हाईएस्ट वोटों से अगर किसी का जीत हुआ था, अंतर से जीत हुआ था, तो वो आप ही हैं। हाँ, हमको पता है। लेकिन विरोधी ये भी कहते हैं, आपके जो विरोध में बोलते हैं, जो आपके जानी दुश्मन है, कि अगर अरुण सिन्हा जी निर्दलीय चुनाव लड़ जाए तो उनको पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में। तो बस बीजेपी के टिकट, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विरोधी के पास और क्या है? तो विरोधी, मैं निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ूंगा? तेजस्वी और नीतीश में मुकाबला होगा। चाचा भतीजे की लड़ाई में तेजस्वी का लगातार पावर कट जो है वो बढ़ते जा रहा है। कितने सीटों पे सिमट जाएगी? वो चाचा भतीजे का लड़ाई नहीं है, वो सिद्धांत की लड़ाई है। तेजस्वी पाप के प्रतीक बने हुए हैं और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पुण्य के प्रतीक बने हुए हैं। हम जनता की भलाई की काम सोचते हैं, बाकी वो लोग षड्यंत्र की बात सोचते हैं। तो दोनों में फंडामेंटल आ रहा है इंडिया गठबंधन को। हम पूरे जो सीट है उसमें 243 में 200 प्लस जाएगा। चलिए, सीधे तौर पे कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा जी थे, दावा कर रहे हैं और इकरार भी कर रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार हमारी धमाकेदार जीत होगी। पटना से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।